बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एशलेंड मिरेकल कैरियर एकेडमी के अंदर आपको वेलकम कहते हैं। आज हम वर्ल्ड जियोग्राफी के ऊपर बात करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। वर्ल्ड जियोग्राफी के ऊपर टॉपिक है हमारा वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है। और ये इसका लेक्चर नंबर 1 है। वर्ल्ड जियोग्राफी यानी कि दुनिया के बारे में आज थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे, ठीक है। कि और उसके लिए हमने कुछ कंटेंट्स लिखे हैं यहाँ पे कि हमें वर्ल्ड के अंदर या वर्ल्ड जियोग्राफी आज स्टडी करनी है तो उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको हमें स्टडी करना है, ठीक है। देखिए, जब आप कमीशन का एग्जाम्स देते हैं, पीपीएससी का, एफपीएससी का या एनटीएस का, तो उसके अंदर हम बात करेंगे कि पीपीएससी हमसे किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, या एफपीएससी जो हमारा है या कोई भी कमीशन है जो हमारा टेस्ट कंडक्ट करता है वो किस तरह के क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। और आज हम कंप्लीटली उन्हीं क्वेश्चन को फॉलो करते हुए आज इसको स्टडी करेंगे। कॉन्टेंट्स में देख लेते हैं। सबसे पहले कॉन्टेंट्स में हम इसमें देखेंगे कि वर्ल्ड की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। डायरेक्शन के बाद हम चेक करेंगे, डायरेक्शन में मतलब कि हम चेक करेंगे कि नॉर्थ जो है वो किस साइड पे आता है, आपका साउथ किस साइड पे है, आपका ईस्ट किधर है और आपका वेस्ट किधर है। इसके बाद सेकंड में हम कॉन्टिनेंट चेक करेंगे कि कॉन्टिनेंट कितने हैं, वो फिर हम देखेंगे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो बाय एरिया है वो कौन सा है और पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। उसके बाद हम कंट्रीज को चेक करेंगे कि दुनिया के अंदर कितनी कंट्रीज हैं और कंट्री कौन कौन से ममालिक को कंट्री बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद ओशन चेक करेंगे, फिर हम जमीन का रेडियस देखेंगे, ओशन देखेंगे कि दुनिया के अंदर कितने ओशंस हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे रेडियस क्या है जमीन का और किसने सबसे पहले मेजर किया था। उसके बाद हम देखेंगे दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन सी हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्ट को, डायरेक्शन जिसको बोलते हैं। देखिए, जब भी आपने कोई भी वर्ल्ड मैप बनाना है, जब भी आपने कोई भी मैप बनाना है किसी भी कॉन्टिनेंट का या पूरी दुनिया का, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। हमारा नॉर्थ किस साइड पे है, ठीक है, हमारा साउथ किस साइड पे है। तो ये इधर देखिए जरा, मैं यहाँ पे इसको रेड से शो करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपके पास, ठीक है, आप जहां पे आप मैप बना रहे हैं, आपके मैप के बिल्कुल सामने वाले साइड आपका आता है जी नॉर्थ। क्या आता है जी? नॉर्थ, ठीक है। आपकी बैक साइड पे पीछे की तरफ, ठीक है, यानी कि जब मैप बनाएंगे सामने नॉर्थ होगा, इधर पीछे आपके पास क्या होगा? साउथ। की याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया? नॉर्थ आपके मैप के सामने। जैसे कि लेट्स सपोज मैं मैप इस साइड पे बना रहा हूँ, अगर आपकी डायरेक्शन इस साइड पे, आप इस साइड मूव करके बैठे हैं या आपने इधर मूव किया हुआ है, यहाँ पे बैठे हैं, फेस इधर किया हुआ है, तो आपका जो नॉर्थ होगा उसके हिसाब से आपके सामने होगा, साउथ आपके बैक साइड पे होगा, ठीक है। उसके बाद हम वर्ड लिखते हैं वी, इसका मतलब वी मीन हम। तो जिस तरह ये वी वर्ड लिखा है तो उसमें डब्ल्यू पहले लिखा हुआ है सीक्वेंस के हिसाब से, तो आपका जो वेस्ट है वो इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। याद रखें, वेस्ट आपका इस साइड पे है और ई के हिसाब से आपका ईस्ट किधर है जी? राइट साइड पे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, ईस्ट को वेस्ट की साइड पे लिख देते हैं और वेस्ट को ईस्ट की साइड पे लिख देते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। वर्ड आपके पास क्या है वही याद रखना है, वही से आपका वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। यानी आपकी डायरेक्शन फिलहाल क्लियर हो गई है, ठीक है। अच्छा, आप जरा क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। जो आपकी जमीन है, जो आपकी वर्ल्ड है, ये दुनिया है, इसके लिए पीपीएससी एक टर्म इस्तेमाल करता है, क्वेश्चन में देता है, ठीक है। जो आपकी जो वर्ल्ड है इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड को जो बोलते हैं, याद रखना आपने, वर्ल्ड को इसके लिए टर्म इस्तेमाल करेगा, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए वर्ल्ड को बोलते हैं जियोइड, GEOID, जियोइड, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम समझ लें आप कि वर्ल्ड इज नोन एज, ठीक है। उसके बाद दूसरी टर्म इसके लिए इस्तेमाल करता है ऑबलेट स्फीरॉइड, ऑबलेट स्फीरॉइड। ये टर्म दोनों आपने याद रखनी है, एफपीएससी या पीपीएससी दोनों टर्म जो है ये वो यूज करता है, ठीक है। ठीक है जी, तो आपके पास पीपीएससी या एफपीएससी जो टर्म पूछ सकता है या कमीशन का एग्जाम हो तो पूछते रहते हैं कि जो दुनिया है इसको क्या बोला जाता है। तो आपने याद रखना है, ठीक है। वर्ल्ड को आप जियोइड भी बोलते हैं और वर्ल्ड को आप ऑबलेट स्फीरॉइड भी बोलते हैं, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अच्छा, आप कुछ कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं कि दुनिया के अंदर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है।
और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट वो कौन सा है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, बाय एरिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, और बाय पॉपुलेशन सबसे बड़ा और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, दोनों मेथड से ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो याद रखें कि दुनिया के अंदर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। मैं यहाँ उनको इस वर्ल्ड के अंदर ड्रा करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देख लें, यहाँ पे आपकी इधर नॉर्थ वाली साइड, यहाँ पे आपके पास है जी नॉर्थ अमेरिका। क्या है जी, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अब आपकी साउथ वाली साइड पे यहाँ पे आपके पास बनता है जी साउथ अमेरिका। ठीक है, देखिए नॉर्थ इधर है, नॉर्थ वाली साइड नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ है, इस वाली साइड पे साउथ अमेरिका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास बनता है जी यूरोप। ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट कहते हो। ठीक है, यूरोप के साथ यहाँ पे आपका थोड़ा सा बनता है जी अफ्रीका, एशिया कॉन्टिनेंट यूरोप के साथ। ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा एशिया का यूरोप के अंदर भी है, वो आपको बाद में डिफाइन करता हूं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास बनता है जी अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास है जी ऑस्ट्रेलिया। क्या जी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास आता है जी अंटार्कटिका। ठीक है, इसको अंटार्कटिका भी आप बोलते रहते हैं। ठीक है, क्या जी, अंटार्कटिका। ये आपके पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, दोबारा से रिवाइज करता हूं इसको, रिपीट करता हूं इसको। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ वाली साइड पे आपका बनता है जी नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इधर साउथ है तो साउथ वाली साइड पे आपके पास बनता है साउथ अमेरिका। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास नॉर्थ अमेरिका के साथ यहाँ पे इधर बनता है आपका यूरोप। ठीक है, यूरोप के साथ ही आपके पास क्या बनता है जी एशिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास नीचे आपके पास अफ्रीका बनता है, फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, और ये आपके पास अंटार्कटिका है। ठीक है, अच्छा जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले कॉन्टिनेंट के डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। अ लार्ज पीस ऑफ लैंड, खुशकी का एक बहुत बड़ा किता। ठीक है, विच इज सराउंडेड, जो घेरा जाता है। ठीक है, विच सराउंडेड बाय वाटर, पानी की जरिए, फ्रॉम ऑल साइड्स। ठीक है, हर साइड से ये। तो हमने देखा कि यहाँ पे आपके पास नॉर्थ में, अच्छा मैं आपको डेफिनेशन बता रहा था कॉन्टिनेंट की, कि अ लार्ज पीस ऑफ अ लैंड, ठीक है, विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड, यानी कि खुशकी का ऐसा किता जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। देखिए ये जहाँ पे आपने कॉन्टिनेंट बना दिए ये आपकी लैंड्स हैं, इसके अलावा जितना भी यहाँ पे हिस्सा है सारे का सारा पानी है। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी कि आप कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन क्या बनती है, यानी कि खुशकी का ऐसा किता जो चारों साइड से जिसने क्या किया हो, जिसको पानी ने घेरा हुआ हो। तो इसको भी पानी ने घेरा हुआ, इसको भी घेरा हुआ पानी ने, इसको भी घेरा हुआ चारों साइड से, इसको भी और इसको भी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि ये यूरोप है, ये और एशिया। ठीक है, ये आपस में क्यों मिले हुए यहाँ पे, क्योंकि एशिया का कुछ हिस्सा जो है वो यूरोप के अंदर आता है। ठीक है, इसमें आप रशिया देख लें, रशिया जो है ना, रशिया कंट्री जो आपकी बहुत बड़ी फेडरेशन है, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है रशिया। ठीक है, उसका 75% जो एरिया है वो एशिया के अंदर आता है, और उसका 25% एरिया यूरोप के अंदर आता है। मतलब थोड़ा सा एशिया का पार्ट जो है वो यूरोप के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, और कुछ ना फिर जो जियोग्राफी वाले हैं वो ये कहते हैं कि दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट नहीं है बल्कि 6 कॉन्टिनेंट है। क्या से 6 कॉन्टिनेंट है, क्योंकि ये तो कॉन्टिनेंट जो है ये वाले दोनों मिले हुए हैं, ये फिर कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन हमें ये कह रही है कि चारों साइड से उसको पानी ने घेरा, वो होता है कॉन्टिनेंट। इसको भी 3 साइड से घेरा हुआ, इसको भी 3 साइड से, दोनों की बात करें तो दोनों को चारों साइड से घेरा हुआ है, तो वो कहते हैं ये एक ही कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो आपने फिलहाल तो इसमें माइंड में रखें कि आपके पास 2 ही कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये अलग है और ये अलग। अब हम कुछ कंट्रीज की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो है कंट्रीज कितनी है, कौन से कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो आपके पास अफ्रीका है, यहाँ पे मैं ग्रीन के साथ इसके साथ ब्लू के साथ लिख देता हूँ। जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसके अंदर 54 कंट्रीज हैं। कितनी टोटल कंट्रीज हैं, 54 कंट्रीज हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है एशिया। एशिया के अंदर आपके पास 48 कंट्रीज है एशिया के अंदर। ठीक है,
उसके बाद आपके पास आता है यूरोप, ठीक है। यूरोप के अंदर आपके पास 44 कंट्रीज हैं, 44। उसके बाद आप नॉर्थ अमेरिका पे आ जाएं, यहां पे आपके पास 23 कंट्रीज हैं, ठीक है। उसके बाद साउथ अमेरिका, इसके अंदर आपके पास 12 कंट्रीज हैं, नंबर ऑफ कंट्रीज जहां पे कितनी है, 12 कंट्रीज है। उसके बाद आपके पास ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपके पास 14 कंट्रीज है, और अंटार्कटिका में फिलहाल कोई कंट्री नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिका जो है ये बहुत ठंडा इलाका है, इतना ठंडा इलाका कि वहां पे जिंदगी का वजूद जो है वो मुमकिन नहीं वहां पे रहना। तो यहाँ पे कुछ अंटार्कटिका के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे किसी कंट्री का कब्जा भी नहीं है, यहाँ पे बस लोग जाते हैं कुछ कंट्रीज के ममालिक के, जो यहाँ पे जाके रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च वो जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई मुल्क नहीं है, कोई शहर नहीं है। दोबारा से इसको देख लें, अफ्रीका के अंदर 54 कंट्रीज हैं, एशिया के अंदर 48 है, यूरोप के अंदर 44 है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर 23 कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका के अंदर 12 कंट्रीज है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपके पास 14 कंट्रीज है, ठीक है। चलिए अब ये तो कंट्रीज की बात हो गई है। अब सबसे पहले ये देखो कंट्री कहते किसको है, कौन सी ऐसा एरिया है जिसको कंट्री बोलते हो। दुनिया में टोटल कितनी कंट्रीज हैं, देखें दुनिया में आपके पास वैसे अगर जनरली बात की जाए तो दुनिया के अंदर 195 कंट्रीज है टोटल, ठीक है। टोटल कितनी कंट्रीज हैं, 195। अब कंट्री उस मुल्क को कहते हैं, उस चीज को कहते हैं, उस एरिया को कहते हैं जिसको यूएनओ तस्लीम करता है। कौन तस्लीम करता है, यूएनओ। अब ये यूएनओ कौन है, ठीक है, इसकी एब्रिविएशन क्या बनती है। देखिए यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर भी फिर अपना अलग से लेक्चर है, फिर जनरली मैं वर्ल्ड जियोग्राफी को बात करूंगा, ठीक है। आपको जनरली यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई थी, दूसरी जंग अजीम जिसको आप बोलते हो, उस टाइम उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ताकि दुनिया जो है वो बहुत हिस्सों में बंट गई थी, ठीक है, बहुत लड़ाई हो गई थी और बहुत जो है वो नुकसान हुआ था। उन्होंने ना कि दोबारा ये जंग ना हो ऐसे, क्योंकि अब तो एटॉमिक सिस्टम हो गया, ठीक है, एटॉमिक पावर मुल्क है, बहुत नुकसान हो सकता है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई इसके बदले में वर्ल्ड वॉर 2 के नतीजे के बाद, ठीक है, ताकि मुल्क आपस में यूनाइट रहे। कब बनी ये डेट पूछता है, याद रखिए, एफकेसी डेट पूछता है, ठीक है। व्हेन यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश्ड, कब की गई, 24 अक्टूबर 1945, ठीक है, 1945। अच्छा दूसरा ये पूछता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, याद रखें इसका हेडक्वार्टर पूछता है आपके पास, हेडक्वार्टर याद रखें, ये चीजें सारी वो हैं जो पीपीएससी एफकेसी पूछता है, ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर, ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या यूएनओ, तो कहाँ पे, न्यूयॉर्क के अंदर है, न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर, ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क सिटी जो है अमेरिका की उसके अंदर है आपका, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको मुल्क कहता है, जिसको कंट्रीज कहता है, जिसको ये तस्लीम करता है वो मुल्क होता है, उसके बाद में बाकी मुल्क नहीं होते, ठीक है। जिसको यूएनओ तस्लीम करेगा वो मुल्क होगा, जिसको यूएनओ तस्लीम नहीं करेगा वो मुल्क भी नहीं कहलाएगा। तो यूएनओ 193 कंट्रीज को एक्सेप्ट करता, याद रखें कितनी कंट्रीज को, 193 कंट्रीज को, याद रखना है। 2 कंट्रीज ऐसी कौन सी है जिनको यूएनओ एक्सेप्ट नहीं करता, उसमें एक आपके पास क्या है, एक आपके पास है जी वेटिकन सिटी, क्या है, वेटिकन सिटी, ठीक है। वेटिकन सिटी को यूएनओ तस्लीम नहीं करता, ये इसके बारे में आगे तक बताता हूँ। ये दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट शहर भी है और सबसे छोटा मुल्क भी है वेटिकन सिटी, इसके बारे में बताऊंगा कि कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन से कैपिटल के अंदर आता है, कौन से मुल्क में है, ठीक है। तो वेटिकन सिटी, इसको ये यूएनओ तस्लीम नहीं करता। दूसरा आपके पास है फलस्तीन, ठीक है, क्या है जी, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, ठीक है, फलस्तीन जिसको आप बोलते हैं। तो फलस्तीन और वेटिकन सिटी दो वो वाहिद मुल्क हैं जिनको यूएनओ तस्लीम नहीं करता, इसलिए हम उनको मुल्क नहीं कह सकते। तो इससे क्या पता चला कि दुनिया के अंदर फिर कितने कंट्रीज हैं, 193 कंट्रीज हैं। क्लियर हुआ आप यहाँ तक। तो ये आपके पास, आपको ये पता चल गया कंट्रीज किसको बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे, आप चलते हैं आगे, हम चेक करते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। बाय पॉपुलेशन भी ये स्टडी करेंगे,
बाय एरिया भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बाय एरिया जो है, बाय एरिया वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं ना, बाय एरिया। सबसे बड़ा बाय एरिया के हिसाब से कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो बाय एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपका कौन सा होगा, एशिया। याद रखना, एशिया बाय एरिया भी सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और बाय पॉपुलेशन भी एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एशिया के बाद आपके पास आता है जी अफ्रीका, ठीक है। एशिया के बाद आपके पास क्या आएगा, अफ्रीका, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट बाय एरिया भी डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट एशिया है। एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आता है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के बाद आता है जी साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका के पास आपके पास आता है जी अंटार्कटिका, ठीक है। क्या आता है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद आपके पास आता है जी यूरोप, ठीक है, यूरोप। ये एरिया के हिसाब से बात कर रहे हैं, यूरोप। और एंड पे आता है जी आपके पास ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये आपके पास है बाय एरिया, बाय एरिया द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चलिए मैं एक बार बाय पॉपुलेशन भी आपको बता दूं, उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है। अब बाय पॉपुलेशन जरा देख लेते हैं, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। आबादी के लिहाज से भी एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। कौन है जी, एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका ही आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट। एशिया और अफ्रीका एरिया के हिसाब से भी बड़े कॉन्टिनेंट हैं और बाय पॉपुलेशन भी सबसे बड़े कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है जी यूरोप। यूरोप में काफी ज्यादा पॉपुलेशन है बनिस्बत नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के, ठीक है। यूरोप के पास आपके पास आता है जी नॉर्थ अमेरिका, फिर आपके पास आता है जी साउथ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद आपके पास आएगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अंटार्कटिका तो एंड पे आएगा, इसमें तो कोई पॉपुलेशन है ही नहीं आपके पास। उसके बाद एंड के आपके पास क्या आता है, अंटार्कटिका। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये इसकी सीक्वेंस है। आप पीपीएससी में आपने क्या हुआ, आपने बुक एक ले ली है, आपने बुक को क्या लगे, आपने बस उस बुक को पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। बुक को आप पढ़ते जा रहे हैं, आप कहते हैं जी ठीक है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन इज एशिया, द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट अंटार्कटिका। आप पीपीएससी वाले क्वेश्चन घुमा भी देते हैं, या कमीशन क्वेश्चन घुमा भी देता है कि वो हो सकता है वो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन क्या है, पूछ ले आपके पास कॉन्टिनेंट, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन कौन सा है, ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन कौन सा है। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा याद किया होता है, यहाँ सबसे छोटा किया होता है। इस एरिया में भी सबसे बड़ा याद किया है, सबसे छोटा। आप अपने कंसेप्ट माइंड में रखिए, द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया एशिया है, द सेकंड लार्जेस्ट ये है, थर्ड ये, आगे चलते जाएं। इस तरह वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया कौन सा हुआ, ऑस्ट्रेलिया। तो पूछ सकता है द वर्ल्ड सेकंड स्मॉलेस्ट, ये तो सबसे छोटा है, पहले नंबर पे सबसे छोटा, दूसरे नंबर पे कौन है, यूरोप। आपने अगर सीक्वेंस से इसको स्टडी किया हुआ, इसको याद किया हुआ, तो आपको आसानी, आप सबसे बड़ा भी देख सकते हो, दूसरे नंबर पे भी सबसे बड़ा देख सकते हो, तीसरे नंबर पे भी दे सकते हो, सबसे छोटा दे सकते हो, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे सबसे छोटा, फिर तीसरे नंबर पे सबसे छोटा दे सकते हो। सेम यही आपके पास जो सीक्वेंस होता है, सेम ये सीक्वेंस आपके पास इसका होता है पॉपुलेशन का, सबसे बड़ा ये है अफ्रीका, यूरोप, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक दफा इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपने इसको देखना है, तो फिर इसके बाद मैं इसको रिमूव करूंगा और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेना है किसी ने तो वीडियो को पास करके आप ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे मैं इसको रिमूव करने लगा हूँ। तो अभी हमारे पास क्या है, कंट्रीज भी, कॉन्टिनेंट हमने पढ़ लिए हैं, बाय एरिया भी पढ़ लिया है और बाय पॉपुलेशन भी पढ़ लिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए आपके पास कॉन्टिनेंट भी हो गए हैं, बाय एरिया भी डिस्कस कर लिया, बाय पॉपुलेशन भी, उसके बाद कंट्रीज भी हो गए हैं, ठीक है। अच्छा तो ये आपके पास तीन चीजें हो गई हैं, डायरेक्शन आपने देखा है, नॉर्थ साउथ। अभी देखिए ये वर्ल्ड जियोग्राफिक जनरल आपको दे रहा हूँ इसका व्यू, तो एक पूरे यूनिवर्स के ऊपर के इसकी यूनिवर्स कहाँ से आई, कब बनी, ठीक है,
ओके, इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, ये मूव कैसे कर रही होती है, दिन और रात कैसे बनते हैं, रेवोल्यूशन क्या होती है, कब साल पूरा होता है, वो एक अलग टॉपिक है, पूरा उसके ऊपर टॉपिक है। अभी आपको जनरल बस व्यू दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन में आप सिर्फ ये नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट के बारे में आपको पता हो। उसके बाद कॉन्टिनेंट आपको जनरली पता हो। देखिए मैंने आपको कॉन्टिनेंट बताए हैं, ये याद रखिएगा कि कंसेप्ट के साथ पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है। बुक के ऊपर से लगाते हैं हम रट्टा, ठीक है, बुक हमने यूज नहीं करनी है, आप कंसेप्ट के साथ इसको स्टडी करें, ठीक है। आप यहाँ हमारे चैनल के ऊपर इंशाल्लाह वीडियोस आती रहेंगी, आप हर वीडियोस को देखें। अभी हम इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, इंशाल्लाह हम सेपरेट बाय सेपरेट हर कॉन्टिनेंट को भी डिस्कस करेंगे। हम सब कॉन्टिनेंट, इतने भी हमारे पास 6 to 7 कॉन्टिनेंट बनते हैं, हम इनको 1 by 1 डिस्कस करेंगे कि एक कॉन्टिनेंट को लेंगे, उसमें चेक करेंगे उस कॉन्टिनेंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं, कितनी उसके अंदर रिवर्स हैं, कितने उसके अंदर ओशंस आ रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर फिर बैराज कितने हैं, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा सिटी कौन सा है, बाय एरिया कौन, सबसे छोटा कौन सा है। फिर इसी के अकॉर्डिंग उनके कैपिटल्स देखेंगे, उसकी कंट्रीज की करेंसीज देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम उनके ऊपर हर एक अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। आप इसकी यहाँ से चैनल हमारे को देखते रहे, EMCA अकेडमी, यहाँ आप हमारे चैनल को व्यू करते रहे, आप चेक करते रहे, देखते रहे, ठीक है। उसको सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है, बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपके पास जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपके पास पहुंचती रहे। तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, फिलहाल तो जनरल व्यू दे रहे हैं। तो देखिए हमारे पास डायरेक्शन होगी है, कॉन्टिनेंट्स हो गए, कंट्रीज होगी हैं, अब हमने ये 3 करने हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहाँ तक स्टॉप करते हैं। ये हमारे पास पार्ट 1 हुआ, इसके बाद हम पार्ट 2 की वीडियो आगे नेक्स्ट लेक्चर में बनाते हैं।